एक बार की बात है, समंदर के बीचों बीच एक विशाल जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उस पर सवार थे कई लोग, कुछ मुसाफिर, कुछ कर्मचारी, कुछ सपनों के पीछे भागते हुए। हर कोई अपनी दुनिया में मग्न था। कोई खिड़की से समंदर को निहार रहा था, कोई डेक पर बैठा किताब पढ़ रहा था, कोई अपने बच्चों को कहानियां सुना रहा था। लेकिन उस रात आसमान ने रंग बदला, हवा तेज हुई, बिजली चमकी, लहरें उठी और देखते ही देखते एक तूफान ने सब कुछ बदल दिया। लोग चीखने लगे, किसी ने लाइफ जैकेट पहनी, किसी ने भगवान को पुकारा, किसी ने अपनों को गले लगाया। वो आदमी जिसकी कहानी हम सुनने जा रहे हैं, वो भी उस जहाज पर था। एक आम इंसान, ना कोई हीरो ना कोई योद्धा, बस एक इंसान जो जिंदगी से लड़ना जानता था। उसने भी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन लहरें बहुत बड़ी थीं, तूफान बहुत तेज था और किस्मत बहुत बेरहम। जहाज डूब गया, उसके साथ डूब गए सारे लोग सिवाय एक के। वो आदमी बेहोश पड़ा था एक सुनसान आइलैंड पर। जब उसकी आंख खुली तो सामने था रेत, पेड़ और एक अंतहीन अकेलापन। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वो उठकर चारों तरफ देखा। समंदर शांत था, आसमान साफ था, लेकिन दिल में तूफान था। वो बैठ गया रेत पर, थका हुआ, टूटा हुआ, और आसमान की तरफ देखा। हे ऊपर वाले, अगर तू है तो मेरी मदद कर, किसी को भेज दे, मुझे यहां से निकाल ले। कोई जवाब नहीं आया, कोई हलचल नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ। वो वहीं बैठा रहा घंटों तक। दिन ढल गया, रात आ गई और वो वहीं रेत पर लेट गया। अगली सुबह उसने खुद को संभाला। सोचा, अगर कोई नहीं आएगा तो मुझे खुद कुछ करना होगा। वो जंगल की तरफ गया, सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, पत्तों को तोड़ा, एक छोटा सा टेंट बनाया। नारियल के पेड़ देखे, चढ़ा, नारियल तोड़े, पानी पिया। भूख लगी तो मछलियां पकड़ने की कोशिश की। हर दिन एक जंग थी, हर रात एक सवाल कि क्या मैं कभी यहां से निकल पाऊंगा। वो दिन भर काम करता, रात को थक कर सो जाता। कभी कभी आसमान की तरफ देखता था, लेकिन अब दुआ नहीं करता था, अब सिर्फ जीने की कोशिश करता था। 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए। अब उसने उम्मीद छोड़ दी थी। उसने एक घर बना लिया था, पत्तों से, लकड़ियों से, अपने हाथों से। अब वो इस आइलैंड को अपना घर मान चुका था। कभी कभी वो आसमान की तरफ देखता था, लेकिन अब शिकायत नहीं करता था, बस एक लंबी सांस लेता था और कहता था, शायद यही मेरी किस्मत है। वो अब इस जगह से प्यार करने लगा था, नारियल के पेड़ों को नाम देने लगा था, हर सुबह सूरज को नमस्कार करता था, हर रात चांद से बातें करता था। लेकिन एक दिन वो जंगल में नारियल तोड़ने गया। जब वापस आया तो देखा उसका घर, जिसे उसने 20 दिन की मेहनत से बनाया था, वो जल रहा था। लपटें उठ रही थी, धुआं आसमान तक जा रहा था। वो भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घर राख बन चुका था। वो वहीं बैठ गया, आग की राख में आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, जब मैंने तुझसे मदद मांगी तूने नहीं दी, जब मैंने खुद घर बनाया तूने उसे भी जला दिया, तू है भी या नहीं। वो पूरी रात रोता रहा, राख में बैठा रहा, आंसुओं में डूबा रहा और वहीं सो गया। उस रात उसे अपने बचपन की याद आई, जब वो पहली बार गिरा था और किसी ने उसे उठाया नहीं था, जब उसे पहली बार किसी ने कहा था तो कुछ नहीं कर सकता, जब उसने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया था। वो सोचता रहा, क्या हर बार मुझे ही लड़ना पड़ेगा, क्या हर बार मुझे ही सहना पड़ेगा। सुबह हुई, उसने आंखें खोली और देखा एक विशाल जहाज उस आइलैंड के किनारे पे खड़ा था। वो दौड़ा, चिल्लाया, खुश हुआ, भागकर जहाज की तरफ गया। लेकिन एक सवाल उसके मन में आया, मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। तभी उसे याद आया, वो आग जो उसके घर को जला गई थी, शायद वही धुआं उस जहाज तक पहुंचा था। वो आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, शायद तूने मेरी बात सुन ली थी अपने तरीके से। वो जहाज पर चढ़ गया, पीछे मुड़कर देखा, वो आइलैंड अब उसे अपना सर लगने लगा था, जैसे वो उसे कुछ सिखाकर विदा कर रहा हो। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझा, तू पहले दरवाजा बंद करता है ताकि दूसरा खुल सके।